आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ दोस्तों, ये निकली है जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस चेन्नई की तरफ से। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम मेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर सिपाही फार्मा इनटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023-24। तो दोस्तों ये सिपाही फार्मा के लिए है और इसमें मेल कैंडिडेट्स का ही आवेदन यहाँ पे मंगाया गया है 2023 और 24 बैच के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स फ्रॉम 16 फरवरी टू 15 मार्च। तो 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 15 मार्च 2023 तक है एप्लीकेशन भरने की तिथि। और जो इसका एग्जामिनेशन डेट है दोस्तों वो है 17 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स। तो एग्जैक्ट डेट वो बताएंगे। 17 से शुरू हो जाएगा, अगर बहुत कैंडिडेट्स रहेंगे तो वो कई दिन भी चल सकता है। फिर दोस्तों जहाँ पे है एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, कराईकल, यानन पुदुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, निकोबार नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। तो इतनी जगह के बच्चे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कहाँ कहाँ के? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपके अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के। अब इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको मोबाइल फ़ोन या स्मार्ट वॉच या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब नहीं ले जाना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023-24। रिक्रूटमेंट ऑफ सिपाही फार्मा विल बी कैरिड आउट इन 2 फेज। तो 2 चरण में एग्जामिनेशन होगा। पहला है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट और दूसरा है रिक्रूटमेंट रैली। तो पहले आपका एग्जामिनेशन होगा जिसे ऑनलाइन CEE के नाम से जानते हैं, और फिर आपका फेज़ 2 में होगा रिक्रूटमेंट रैली। अब प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का? तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको लॉगिन करना है joinindianarmy.nic.in। इसमें आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस और अपना प्रोफाइल देखना है। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल कमेंस फ्रॉम 16 फरवरी टू 15 मार्च। और एग्जामिनेशन फ़ीस जो है दोस्तों वो रखी गई है आपकी 250 रुपीज़। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस है आपका 250 रुपीज़ और वो आप पे कर सकते हैं SBI पोर्टल थ्रू अ लिंक ऑन द वेबसाइट। तो आप SBI से कर सकते हो। पेमेंट गेटवे फैसिलिटी सब में से है मैस्ट्रो, मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे कार्ड, बोथ क्रेडिट एंड डेबिट, तो ये सब कुछ चलेगा। इंटरनेट बैंकिंग ऑफ SBI एंड अदर बैंक्स, UPI, भीम, तो इन सब से ही आप आवेदन कर सकते हैं। फिर दोस्तों ऑनलाइन CEE कैटेगरी वाइज लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू JIA वेबसाइट टू इनेबल कैंडिडेट्स टू प्रैक्टिस ऑनलाइन CEE एज पर देयर कैटेगरी। All candidates are advised to carry out practical at least once before appearing for actual CE। तो कुछ नहीं दोस्तों, अगर आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिस करने के लिए भी देना है तो वो चीज़ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी एग्जामिनेशन से पहले ऐसी प्रैक्टिस के लिए। एनिमेटेड वीडियोस, हाउ टू रजिस्टर एंड हाउ टू अपेयर, तो ये सब कुछ कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको अपेयर करना है एग्जामिनेशन में, सब कुछ आपको मिलेगा www.joinindianarmy.nic.in। इसमें आप जब जाओगे दोस्तों इस वेबसाइट में तो वहाँ पे आपको वीडियोस भी मिलेगी जो आपको बताएगी कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। आपको दोस्तों जो फ़ोटो अपलोड करनी है वो केवल रिसेंट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। इन केस ऑफ अपलोडेड फोटोग्राफ नॉट मैचिंग विथ फेस, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द ऑनलाइन CEE। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी आप फ़ोटो अपलोड करोगे दोस्तों उसकी कॉपी भी रख लीजिएगा, साथ में वो कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, रिसेंट की होनी चाहिए। ठीक है। फिर कैंडिडेट्स आर टू रीच एट द एग्जामिनेशन सेंटर विद कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड का ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो कलर प्रिंट आउट होगा। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट आप ले जाओगे तो आपको फिर वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। कैंडिडेट शैल कैरी हिज आधार कार्ड, तो आपको आधार कार्ड ले जाना होगा एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वेदर द रिपोर्ट फॉर द सिलेक्शन। भले आप फेज़ 1 में जा रहे हो, फेज़ 2 में जा रहे हो या मेडिकल टेस्ट में जा रहे हो, आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी डिटेल आप joinindianarmy.nic.in में भी आप जाके देख सकते हो। फिर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए दोस्तों 19 से 25 साल होना चाहिए कैंडिडेट्स को, और जो उनकी जन्म तिथि है वो 1 अक्टूबर 1998 से 1 अक्टूबर 2004 के बीच में पैदा हुए होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जाम पास एंड क्वालिफाइड इन D फार्मा विथ मिनिमम 55% इन एग्रीगेट एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो 10+2 या इंटरमीडिएट किया है आपने
उसके साथ में डी फार्मा किया है विथ मिनिमम 55% होने चाहिए आपके, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए या किसी स्टेट से जहाँ से आपने किया है, या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। Individuals qualified in B Pharma with minimum 50% marks are registered with State Pharmacy Council. Pharmacy Council of India will also be eligible. तो इसमें D Pharma B Pharma दोनों ही एलिजिबल है, लेकिन D Pharma का 55% मिनिमम होना चाहिए और B Pharma का 50% होना चाहिए। Candidates who have appeared in class 12th board exam and are awaiting declaration of result are also eligible to apply provided they fulfill all other QR। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो बच्चे अभी 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर हुए हैं, ठीक है, और उनका रिज़ल्ट आना बाकी है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ मतलब बाकी जितनी भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए जो भी बताई गई है। सच कैंडिडेट्स हाउवर शैल ऑल्सो ओनली बी सिलेक्टेड व्हेन दे प्रोड्यूस द ओरिजिनल मार्कशीट ड्यूरिंग द फेज 2 ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो फेज़ 2 रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। आप वहाँ क्वालिफाई कर लेते हो और फर्स्ट पेपर भी वहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हो, सेकंड फेज़ में लेकिन आपके पास वहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट होनी ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इस शर्त पे ही वो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंडिडेट्स को वहाँ पे अपीयर होने देंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाई एजुकेशन बोर्ड एफिलिएटेड टू लिस्टेड बाई स्टेट, यूटी, गवर्नमेंट, AICTE, CBSE एंड NIOS ओनली विल बी कंसिडर्ड। तो इतने बोर्डों का वहाँ पे कंसिडर होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए दोस्तों, रीजनल एंड यूटी हाइट एंड चेस्ट, मिनिमम रीजनल हाइट और एंड चेस्ट फॉर द साउथर्न प्लेन्स के लिए कितना है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 77 सेंटीमीटर विथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। फिर दोस्तों, जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितना चाहिए? तो सेटलर्स के लिए 165 चाहिए हाइट, लोकल्स के लिए 155 चाहिए। सेटलर्स के लिए चेस्ट 77, लोकल्स के लिए भी 77, और मिनिमम वेट कितना होना चाहिए? तो 49% होनी सेटलर्स के लिए, 43.2 होना चाहिए आपका लोकल्स के लिए। तो यहाँ पे सारे पैमाने भी दिए हैं प्रोफेशनल वेट की, हाइट और वेट में क्या अनुपात रहना चाहिए, कितने से कितने एज के बीच में कितना रहना चाहिए, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप इसमें फॉल कर रहे हैं तभी आप इसको अप्लाई करिएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों इंसेंटिव्स, काफ़ी कैटेगरीज है उनको इंसेंटिव भी मिलेगी जो यहाँ पे बताया गया है। जो आपके मैक्सिमम मार्क्स जुड़ेंगे, मैक्सिमम मार्क्स पे मेरिट बनेगी, तो उसमें आपको यहाँ पे इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। मींस अगर आप सन ऑफ सर्विसमैन है या एक्स सर्विसमैन है या वॉर विडो एंड विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, एडॉप्शन डन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ अ सोल्जर वंस एंड ओनली, तो आपको 20 मार्क्स इस चीज़ के वहाँ पे अवार्ड किए जाएंगे। तो इस तरह करके फाइनल मेरिट बनेगी टोटल 200 में से, और उसमें ही जिसका नाम आएगा उसका सिलेक्शन होगा। NCC A सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, B है तो 10 मार्क्स मिलेगा, C है 15 मार्क्स मिलेगा, और C सर्टिफिकेट इन पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे परेड तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। तो इन सब मार्क्स को जोड़ के ही वहाँ पे आपका फाइनल रिज़ल्ट बनेगा। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है कि फ़ेज़ 1 में होगा, फ़ेज़ 2 में होगा। फ़ेज़ 1 में ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपका, प्रोपोर्शनल टू जितनी वैकेंसी है उसके प्रोपोर्शनल में कैंडिडेट्स वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, क्योंकि एक कट ऑफ निकलेगी, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन रिजल्ट की, और उसके आधार पे आगे जो बच्चे हैं उनको फ़ेज़ 2 में भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड आपको ध्यान रखना है कि वो कलर प्रिंट आउट ऑन लेज़र प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर होना चाहिए। दूसरा, 20 कॉपी ऑफ अनटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ डेवलप्ड ऑन गुड क्वालिटी फोटोग्राफिक पेपर इन वाइट बैकग्राउंड। जो ध्यान रखिएगा वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, कोई और कलर का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए फ़ोटो, और कम से कम 20 कॉपी आपके पास अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। तो ज़्यादा कॉपी आप करा के रखना पड़ेगा, 1-2 से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको 20 कॉपी रखनी ही है अपने पास, क्योंकि इनका काम आपको आगे भी पड़ेगा, तब आप फ़ोटो वहाँ चेंज नहीं कर सकते हो। फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव्ड बाय कैंडिडेट, ये होना चाहिए। प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इन इंक साइंड बाय हेड
Candidates with matric certificate from open school should bring school leaving certificate countersigned by block education officer, district education officer। तो जो बच्चे ओपन स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि काउंटर साइन होना चाहिए बाय ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से। डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोस्तों तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साइन का ही होना चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, जो कि इश्यू किया गया हो तहसीलदार या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से। इसी तरह दोस्तों आपका अनमेरिट सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, रिलीजियन सर्टिफिकेट है, तो सारे सर्टिफिकेट हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट, तो जितनी चीज़ें भी आप मेंशन करोगे वो आपको ले जाना है वहाँ पे, क्योंकि इनके आधार पर नंबर जोड़ रहा है तो ये देखना उनको ज़रूरी है कि ये सही है कि नहीं है। फिर आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए, पैन कार्ड भी हो तो आप रख लीजिएगा, और पैन कार्ड और आधार कार्ड मस्ट है। इस पे आपको ध्यान देना है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइनल इनरोलमेंट फॉर पर्पस ऑफ पे एंड अलाउंस एंड अदर सोशल बेनिफिट स्कीम। तो आपका इस पैन कार्ड और आधार कार्ड बिल्कुल मस्ट है, अगर नहीं बना है तो उसको बनवा लीजिएगा। फिर दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा उसके बाद, जब आप फेज़ 1 और फेज़ 2 वहाँ पे क्लियर कर जाएंगे तो फिर इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। फिर दोस्तों वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि फेज़ 1 फेज़ 2 ये सारी चीज़ें होंगी, आपकी रैली वगैरह होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और कहाँ कहाँ पे हो सकता है तो इन्होंने बताया है कि हेडक्वार्टर जोन्स कौन कौन से हैं, तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग इच्छुक होंगे। ये फॉर्मेट है जिसमें सेल्फ अटेस्टेड बाई स्पॉन्सरशिप का फॉर्मेट है। तो ये सारे फॉर्मेट भी इन्होंने नीचे दे रखे हैं, एनेक्सर DEF ऐसे करके। अनमेरिट सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, तो सारे सर्टिफिकेट यहाँ दे रखे हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों कि ये फॉर्म बिना देरी किए भरना है, और सही से भरना है, ध्यान से भरना है, ताकि कोई भी गलती ना होने पाए। और इसके एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लग जाइएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी वैकेंसीज़ होती हैं जब इस तरह के फॉर्म निकलते हैं, और सिलेक्शन आपका वहाँ पे ज़रूर होगा। कोई क्वेरी या डाउट हो दोस्तों तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो, इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हो। और ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो आपसे मिस ना होने पाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।